हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो है मैं तुम्हें ट्रिक्स की मदद से राजस्थान के वन्य जीव और शुभंकर जो है वो याद कराने वाला हूं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें और वीडियोस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं रहे तो रहने देना, वरना अगर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो मैं ही और ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। ये जो वीडियो होने वाली है ये 10 मिनट की होने वाली है, जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें सारे शुभंकर जो है वो याद करा दूँ, या फिर पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो पार्ट 2 याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के वन्य जीव शुभंकर। तो सबसे पहले जो शुभंकर अपन को याद करना है वो याद करना है जयपुर का। जयपुर का क्या शुभंकर है? चीतल। अब इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है? जैसे जयपुर के अंदर पहला वर्ड जो है वो है जे, और जो शुभंकर का जो वर्ड है वो है चित। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे अपन कि दो पहलवान हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या है, कुश्ती होती है। तो पहले पहलवान ने जो है दूसरे पहलवान को क्या है, चित कर दिया। ठीक है, तो पहला पहलवान जो है वो दूसरे को जब चित करेगा तो उसके क्या लगेंगे, जयकारे लगेंगे, या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं उसकी जय जय होगी। तो यहाँ से अपन याद रख सकते हैं जय से जयपुर और चित से चितल। तो जयपुर का क्या हो गया, जयपुर का हो गया चितल। उसके बाद में है अजमेर, अजमेर का है खरमोर या फिर खड़मोर। ठीक है, तो खरमोर को कैसे याद रखोगे? जैसे अपने बोलते नहीं है क्या, खड़े मोर नाचा जना आज में आस का है। ठीक है, तो इससे क्या याद कर लोगे कि खर से खड़ा मोर, और आज अज से आज, और मे से मे। तो खड़ा मोर जो है नाच रहा है तो क्या आ सकता है, आज में आ सकता है, यानी अजमेर। खड़ा मोर से खड़मोर और अजमेर या फिर खरमोर। ठीक है, तो अजमेर का क्या है, खरमोर पक्षी है। उसके बाद में बात करें जोधपुर, तो जोधपुर का है कुर्जा पक्षी। अब कुर्जा पक्षी को कैसे याद रखेंगे? कुर्जा जो है गीत है, जोधपुर का बोल सकते हैं या फिर मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत बोल सकते हैं, जो कि जब महिला का पति विदेश जाता था और उसको क्या है, जोर की याद आती थी। कैसी याद आती थी? जोर से याद आती थी। तब वो कुर्जा पक्षी या फिर कुर्जा गीत गाकर जो है अपने पति तक जो है संदेश पहुंचाने की कोशिश करती थी। तो जोर से क्या हो जाएगा, जोधपुर, और कुर्जा पक्षी जो है कुर्जा गीत से याद रख लेंगे। तो जोधपुर का क्या है, कुर्जा पक्षी। उसके बाद में बात करें अलवर, अलवर का सांबर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अलवर के अंदर क्या है, लवर। ठीक है, अलवर का मतलब हो गया लवर। तो लवर जो है वो अपने गर्लफ्रेंड को जो है या फिर अपनी प्रेमिका को जो है डेट के ऊपर लेके जाता है और वहाँ पर उसको क्या खिलाता है, सांबर खिलाता है। ठीक है, क्या खिलाता है, सांबर खिलाता है। तो अलवर भी आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद में बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर का है भट तितर। अब इसको याद करने के लिए जो है इसके साथ दो जिलों के जो है वो और याद कर लो। जैसे पहला जो है वो अपने चूरू का, ठीक है, चूरू का जो शुभंकर है वो है काला हिरन। ठीक है, क्या है, काला हिरन। तो अब काला हिरन कैसे याद करोगे? मतलब किसी इंसान ने बोला कि हिरन जो है, मतलब काला हिरन क्या है, चर रहा था। क्या कर रहा था, चर रहा था। ठीक है, काला हिरन क्या कर रहा था, चर रहा था। तो उसने पूछा कि तेरे को कैसे पता चला कि वो काला ही था? तो उसने बोला मैंने चरते हुए देखा, यानी चर से क्या हो जाएगा, चूरू। ठीक है, हो ही गया। तो अब देखो इसके साथ में कैसे याद कर सकते हो, चूरू और झुंझुनू पास पास में है। तो देखो चूरू का क्या है, काला हिरन है, तो झुंझुनू का काला तीतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो झुंझुनू का काला तीतर, अब ये दोनों अपोजिट में है। ठीक है, बीकानेर और झुंझुनू अगर मैप में देखोगे तो अपोजिट में है। तो यहाँ पर जो है झुंझुनू का काला तीतर हो गया और बीकानेर का भट तीतर हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात करें कोटा, तो कोटा का क्या है, उदबिलाव। तो बिलाव से तुम ये याद रख सकते हो, बिलाव या फिर बिल्ली क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। क्या कर रही है, चक्कर काट रही है, बार बार क्या है, चक्कर काट रही है। तो इससे क्या याद हो जाएगा कि बिलाव जो है वो किसके लिए चक्कर काट रही है, वो उंदरू यानी चूहे को पकड़ने के लिए जो है चक्कर काट रही है। फिर बिलाव जो है चूहे को पकड़ने के लिए क्या है, चक्कर काट रहा है। तो काट से क्या हो जाएगा, कोटा। ठीक है, और कौन, बिलाव। तो उद बिलाव क्या कहाँ का हो जाएगा, कोटा का। उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर का क्या है, करब बिज्जू। ठीक है, करब बिज्जू, बिज्जू से याद रख लो बिजी। ठीक है, बिज्जू से अगर बार बार मतलब बोलोगे बिज्जू 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 तो बिजी बन जाएगा। तो बिजी, जैसे ही सूर्य उदय होता है लोग क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो उदयपुर का क्या हो जाएगा, करब बिज्जू हो जाएगा। उसके बाद में बात करें जैसलमेर, तो जैसलमेर क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। और गोडावन क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक है, राज्य पक्षी, और गोडावन जो है साइज में बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा जैसलमेर राज्य और सबसे बड़ा पक्षी गोडावन। ठीक है, ऐसे याद कर लो। उसके बाद में बात करें भरतपुर, भरतपुर का क्या है, सारस। तो सारस से याद कर लो तुम सरस। ठीक है, सरस डेयरी आती है, उसके मतलब सरस डेयरी का जो दूध आता है। तो अब मतलब कोई डेयरी पर गया तो उसने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, डेयरी पर जो कंटेनर हैं उसको भर रहे हैं। तो भर रहे हैं, भरतपुर, भरना, भरना, भरना से क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का क्या है, मोर। अब भीलवाड़ा का मोर कैसे याद करोगे? जैसे अपन अजमेर जो है, अजमेर का देखते हैं। देखो अजमेर, अजमेर, अजमेर ऊपर है। ठीक है, और भीलवाड़ा जो है नीचे है।
तो अजमेर का अपन ने क्या याद किया था, आज में आ रहा है तो मोर क्या है, खड़ा है, तो अजमेर का खड़मोर याद करा, तो अजमेर ऊपर है इसलिए इसका खड़मोर हो गया, और भीलवाड़ा नीचे है तो भीलवाड़ा का क्या हो जाएगा, सिर्फ मोर हो जाएगा। सीकर, सीकर में बच्चे क्या है तैयारी करने जाते हैं भाई, तुमने देखा है जो नीट की इनकी तैयारी करने जाता है वो ज़्यादातर सीकर जाते हैं, क्योंकि सीकर में अच्छी अच्छी कोचिंग्स है, तो वहाँ पर तैयारी कर कर अपना सिलेक्शन लेते हैं बच्चे। और उसके बाद में क्या है, वो अपने जो माता पिता हैं उनका नाम क्या है, शान से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, सीकर का शाहीन। काला तीतर तुमने झुंझुनों का याद कर लिया, किसके थ्रू, चूरे के थ्रू, चूरू के थ्रू। चूरू का क्या है, करसन मर्ग। अब करसन मर्ग को ही अपन क्या बोलते हैं, काला हिरन, ठीक है। तो काला हिरन कैसे याद हुआ तुम्हें, कि एक आदमी है उसने काले हिरन को चरते हुए देखा, तो चढ़ने से क्या हो गया, चूरू और काला हिरन हो गया, ठीक है। तो चूरू का क्या हो गया, काला हिरन। चूरू और झुंझुनू पास पास है तो झुंझुनू का काला तितर, और काला तितर से मैंने तुम्हें क्या याद कराया था, झुंझुनू और जो बीकानेर है वो एक दूसरे के अपोजिट में है, तो झुंझुनू का काला तितर और यहाँ पर बीकानेर का क्या हो जाएगा, भट तितर हो जाएगा। उसके बाद में है नागौर। नागौर का क्या है, राजहंस। अब अपन ने नाम सुना है कि नागौरी बैल जो है, ये तो सबने सुन रखा है, नागौरी बैल जो है वो फेमस है, ठीक है। तो नागौरी बैल जो है, बैल को क्या है, नारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बैल को क्या बोलते हैं, नारा भी बोलते हैं, तो ना से नागौर और रा से राजहंस, ठीक है। उसके बाद में बाड़मेर। बाड़मेर की है मरु लोमड़ी। तो मरु लोमड़ी कैसे याद रखोगे, लोमड़ी मर गई। अब लोमड़ी मर गई तो मतलब यही बोलते हैं कि लोमड़ी मर गई, उसको कहाँ पर डाल दो, बाड़ में डाल दो, बाड़ में फेंक दो, ठीक है। तो मरु लोमड़ी का क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तुमने 15 शुभंकर जो हैं वो याद कर लिए हैं। और इसके अलावा देखो, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और पार्ट 2 अगर तुम्हें चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और वीडियो को शेयर और लाइक कर दो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो और भी जो चीज़ें मैंने ट्रिक से याद कर रखी हैं उनके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, और प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।